एक बार की बात है, एक गांव जिसका नाम प्रेमपुर था, वहाँ एक पुरानी कहानी मशहूर थी। एक जादुई गुफा की राज। गांव के लोग कहते थे उस गुफा में एक श्रापित खजाना छुपा है, जिसको पाने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई वापस नहीं आया। अमन एक 25 साल का युवा, जो अपने सपनों के पीछे भागा करता था, इस गांव में रहता था। उसने बचपन से ही इस गुफा के बारे में कहानियां सुनी थी और उसकी सोच कभी उस मन से गई ही नहीं। एक दिन जब उसके पिता बीमार हो गए, घर का हाल बुरा हो गया, फैसला किया कि अब वह खजाना ढूंढकर अपने परिवार की जिंदगी बदलेगा। मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है, अगर मैं इस गुफा के राज को खोल दिया तो शायद हमारी किस्मत बदल जाएगी। अमन ने अपने दो करीबी दोस्तों सूरज और परी को अपने प्लान के बारे में बताया। तू पागल हो गया क्या अमन? लोग कहते हैं वो गुफा श्रापित है। जितने भी लोग उस गुफा में गए हैं कभी वापस नहीं आए हैं। मैं सूरज से सहमत हूँ, लेकिन अगर तू जाने की सोच रहा है तो मैं तेरे साथ हूँ। हम बचपन से साथ हैं और इस बार भी साथ चलेंगे। मैं ये खजाना ढूंढना चाहता हूँ, पर अकेले नहीं। तुम दोनों मेरे साथ चलोगे तो हम सबको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। कुछ सोचने के बाद सूरज भी तैयार हो गया। तीनों ने तय किया कि वह अगले दिन सुबह को निकलेंगे। जंगल के बीच चलते हुए वह तीनों अपने मन में डर और उत्सुकता लेकर रास्ते पर बढ़ते गए। किताबों और पुरानी कहानियों से उन्हें गुफा का रास्ता पता था, लेकिन आखिर जगह का पता लगाना कठिन था। ये रास्ता कहाँ खत्म होगा? हवा भी अजीब लग रही है यहाँ। शायद हमें किसी भूत का स्वागत करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। शोर मत मचाओ, हम बस कुछ ही दूर हैं। मुझे लगता है वो रास्ता उधर ही है। जंगल के गहराई में जाके उन्हें एक पुरानी पहाड़ी मिली, जिसके नीचे एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था। दरवाजा पुराना और भारी था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया हो। यही है वो जगह। अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंडक ने तीनों को घेर लिया। मशाल की रोशनी में उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ थे और दीवारों पर पुरानी लिपि लिखी थी, जो शायद किसी पुराने सम्राट के गुप्त खजाने का जिक्र करती थी। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। हम यहाँ से लौट चलते हैं। डर मत सूरज, अभी तो हमने शुरुआत ही की है। हमें बस अपना ध्यान रखना होगा। चलो आगे चलते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें एक बड़े हॉल में एक और पत्थर का मंच दिखाई दिया। उसके बीच एक छोटा दिया जल रहा था। ये दिया कैसे जल रहा है? यहाँ तो हवा भी रुक गई है। क्या ढूंढ रहे हो? तीनों ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा था। किसने कहा ये? तभी दिया के पास एक पुरानी मूर्ति जैसी रूप लेकर एक रूह प्रकट हुई। उसने पहली बार आंखें खोली और उन तीनों की तरफ देखा। जो भी यहाँ आता है, उसका उद्देश्य सिर्फ एक होता है, खजाना। लेकिन ये खजाना कोई ऐसे ही नहीं ले जा सकता। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। हम तैयार हैं, हमें परीक्षा दो।
रूह ने अपने हाथ उठाए और पहली परीक्षा शुरू हो गई। तुम्हें अपनी हिम्मत का प्रदर्शन करना होगा। तुम्हें इस गुप्त रास्ते पर बिना गिरे निकलना होगा। एक पतला रास्ता सामने खुल गया, जिसके दोनों तरफ गहरा खड्डा था। अमन ने पहला कदम रखा, उसके पीछे सूरज और परी भी। हवा तेज हो गई और रास्ते पर चलना मुश्किल हो रहा था। ये मुझसे नहीं होगा अमन। तुम कर सकते हो, हिम्मत रखो। कुछ ही वक्त में तीनों उस पतले रास्ते को पार कर गए। रूह ने एक पुरानी लिपि लिखित चक्रव्यूह की ओर उन्हें ले गया। पत्थर के लिखित निशान और मुद्राएं उनके सामने थी। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता का इम्तिहान है। तुम्हें इस चक्रव्यूह का राज समझना होगा। अमन और परी ने ध्यान से हर निशान को देखा। अमन को याद आया कि पुरानी किताबों में एक निशान के बारे में कुछ लिखा था। उसने वो निशान चुना और चक्रव्यूह खुल गया। तुमने ये कठिनाई भी पार कर ली। तुम्हारी आखिरी परीक्षा तुम्हारे मन की सच्चाई होगी। रूह ने उन्हें एक आईने के सामने खड़ा किया, जिसमें सिर्फ उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि उनका अंतर्वाद भी सामने आ रहा था। अब तुम्हें अपने सच से सामना करना होगा। तुम्हारे मन के सच्चापन को ये आईना दिखाएगा। झूठ बोलने पर तुम कभी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। अमन, सूरज और परी ने अपनी जिंदगी के सबसे गहरे राज को आईने के सामने रखना था। सबसे पहले अमन ने सच बोलना शुरू किया। मैं ये खजाना अपने पिता के इलाज के लिए छुपाने आया हूँ। मैं पैसे के लिए लालची था। मैंने हमेशा सोचा कि मैं अपनी दोस्ती के लायक नहीं हूँ। मैं तुम लोगों का साथ नहीं दे पाता। मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं कभी अमन को अपने दिल की बात नहीं बता पाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ अमन। आईने ने सच्चाई को स्वीकार कर लिया और ठीक उसी वक्त गुफा का महल खुल गया। रूह कहते हुए गायब हो गया। जो सच्चाई को अपनाता है वही इस गुफा के राज का हकदार होता है। तुमने अपनी जिंदगी का सबसे गहरा राज को अपनाया, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलने का और खजाना पाने का हक है। रूह के गायब होते ही एक जोर की रोशनी हुई और एक रास्ता खुल गया, जो गुफा के अंदर एक और बड़े हॉल तक जाता था। हॉल के बीच एक बड़ा संदूक पड़ा था, जो सोना, रत्न और कीमती चीजों से भरा हुआ था। ये तो कमाल का है। इतना सोना, हम तो अमीर बन गए। हाँ, लेकिन जो रूह ने कहा वो याद है? ये खजाना सब कुछ नहीं, हमें अपने सच का सामना करना पड़ा और इस राज को समझना होगा। मैं सोच रही हूँ, क्या ये खजाना वैसा ही है जैसा हम सोच रहे थे, या इसमें कुछ और राज छुपा है? ये एक आखिरी इम्तिहान भी हो सकता है। रूह ने कहा था कि जो सच्चाई को स्वीकार करता है वही इस खजाने का हकदार होता है। मतलब अगर हम इस पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम भी उस श्राप के शिकार हो सकते हैं जिसके बारे में गांव के लोग कहते हैं। तुम सच कहते हो। शायद इस सोने का असली मूल्य सिर्फ तब है जब हम इसे अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। वह तीनों
खजाना लेकर वापस गांव लौट गए। गांव वालों ने जब देखा कि अमन, सूरज और परी वापस आ गए हैं और उनके पास सोना और रतन भी है, तो सब हैरान हो गए। गांव के प्रधान ने उन्हें देखा और पूछा, ये तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? क्या तुम गुफा के अंदर गए थे? हाँ, हम गुफा के अंदर गए थे, लेकिन हमें एक बात समझ आई। ये सोना तब तक कुछ नहीं है जब तक हम इसे सच्चाई और ईमानदारी से इस्तेमाल ना करें। हमने जो सच्चाई सीखी वो इस सोने से कहीं ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल सही कहा। सच्चाई और ईमानदारी के साथ किया गया हर काम सफलता देता है। तुमने गुफा के श्राप को समझ लिया, इसीलिए तुम उस पे जीत पाए। अमन, सूरज और परी ने मिलकर गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपना खजाना दूसरे की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगाया। परी ने गांव में एक स्कूल खोला जिसमें गांव के बच्चे पढ़ सकें। सूरज ने एक अस्पताल बनवाया जिसमें गरीब लोगों का इलाज हो सके। अमन ने अपने पिता का इलाज करवाया और उन्होंने गांव के खेत और पानी की सुविधाओं को सुधारा।